नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के खंडवा से भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया शोक। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की, उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या में की कमी। ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन, सोफिया स्कूल के बाहर जमकर की नारेबाजी। विश्व के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले एयरपोर्ट्स के सर्वेक्षण परिणाम जारी, जयपुर एयरपोर्ट इस बार भी बेस्ट श्रेणी में शामिल नहीं। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट से भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे काफी लंबे समय से कोरोना की चपेट में थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया। डॉक्टरों के अनुसार भाजपा नेता के 90% फेफड़े संक्रमित हो गए थे। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में एयरलिफ्ट करके लाया गया था, जहां आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली। यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मऊ खास गांव के निकट अनियंत्रित होकर ट्रक मुगल रोड के किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक सवार 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी पुखराया से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये लोग ट्रक पर से आलू बीनने सिरसागंज जा रहे थे। मऊ खास गाँव के निकट चालक के गाना बजाने के दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर मुगल रोड के किनारे पलट गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी पुखराया लेकर आए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। यहां विधानसभा की 12 सीटें हैं और लगभग 50% मतदाता मुस्लिम हैं। मालदा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये भाजपा की सबसे बड़ी रैली है। माना जा रहा है कि मालदा में योगी को उतारकर भाजपा की योजना यहां के हिंदू मतों को अपनी तरफ करने का है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों में से 29 जज आज वैक्सीन लगवाएंगे। सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत को टीका नहीं लगेगा क्योंकि उनकी उम्र 59 साल है। जजों को दोनों वैक्सीन में अपनी पसंद की वैक्सीन लगवाने की सुविधा नहीं होगी। भारत में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन से टीकाकरण का अभियान चल रहा है। होली पर यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने कई दिशाओं में स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इनमें मुख्य रूप से लखनऊ, छपरा, दिल्ली, जोधपुर और अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी, कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल है। सभी ट्रेनें आरक्षित श्रेणी वाली है। दिल्ली से जोधपुर के लिए स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी। ट्रेन संख्या 09457 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज रात 9:20 पर जोधपुर रवाना होगी। वापसी दिशा में ये ट्रेन 09457 जोधपुर से दिल्ली के लिए रोज रात 8:10 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वैक्सीनेशन के दूसरे राउंड के बीच कोरोना के नए मामलों में मामूली राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,286 नए केस सामने आए हैं। वहीं 91 लोगों की मौत हो गई है। बीते कई दिनों से 15,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। अब देश में कोरोना के मामले 1,11,24,527 हो गए हैं। इसके अलावा 1,57,248 लोग इस खतरनाक बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या 1,68,358 हो गई है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी की गई है। राष्ट्रीय या प्रादेशिक दलों की संख्या को 40 से कम कर 30 कर दिया गया है। वहीं अन्य राजनीतिक दल 20 के मुकाबले केवल 15 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए बुला सकेंगे। इसके अलावा प्रचारकों की सूची भी चुनाव की अधिघोषणा के 10 दिवस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार विधानसभा उपचुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग प्रदेश में सुरक्षित उपचुनाव के लिए पहली बार ऐसे नवाचार करने जा रहा है जो प्रदेश ही नहीं देश में भी अपने तरह की अनूठी मिसाल होगी।
पिछले काफी समय से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। तबादलों के लिए शिक्षकों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। दूसरी तरफ शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों को कहा है कि उनकी हर एक बात जायज हो सकती है, लेकिन तबादलों के लिए आंदोलन करना शिक्षकों का हक नहीं है। इन दिनों प्रदेश में शिक्षकों का एक तबका तबादलों की मांग को लेकर आंदोलनरत है। जिलों से लेकर राजधानी जयपुर तक शिक्षक तबादले खोले जाने को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजधानी में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के धरने में शामिल इन शिक्षकों ने अब ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रेनवाल स्थापना दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। राज्यवर्धन सिंह और स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत ने महावीर शिक्षण संस्थान में जिम्नेजियम एवं रेनवाल में मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने की। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों एवं शिक्षा से लेकर खेल के प्रति जागरूक किया एवं खेल के क्षेत्र में अग्रसर खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं विधायक निर्मल कुमावत ने नवनिर्मित मिनी खेल स्टेडियम में बच्चों के साथ वॉलीबॉल भी खेला। जयपुर के घाटगेट स्थित सोफिया स्कूल में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर ऑनलाइन परीक्षाएं करवाए जाने को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों की शिकायत थी कि पिछले कुछ दिनों से इन स्कूलों में कुछ बच्चे कोविड पॉजिटिव आए हैं और स्कूल प्रशासन ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, जो दूसरे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। उनका कहना था कि कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है। साथ ही उनका कहना है कि स्कूलों में कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी आई हैं। ऐसे में स्कूल प्रशासन को ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेनी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से कोई बात नहीं की। इसके बाद छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने विश्व के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले एयरपोर्ट्स के वर्ष 2020 के सर्वेक्षण परिणाम जारी कर दिए हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में देश के 3 एयरपोर्ट चुने गए हैं। चंडीगढ़, अमृतसर और वाराणसी एयरपोर्ट को 20 से 50 लाख यात्री भर श्रेणी में बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। जयपुर एयरपोर्ट इस बार भी बेस्ट एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल नहीं हो सका, लेकिन ओवरऑल रैंक में सुधार हुआ है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से किया जाता है। ये संस्था विश्व भर के एयरपोर्ट्स पर गुणवत्ता मानकों पर सर्वेक्षण करती है। वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहा है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी है, जिसने घरेलू बाजार यानी भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण रिटेल में दाम 60% तक बढ़ जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।